आजकल कई मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जहाँ पर हिंदू या तो अल्पसंख्यक हो गए हैं या फिर जहाँ पर मुस्लिम बस्ती अलग है और हिंदू बस्ती अलग है, वहाँ पे जितने भी पुलिस थाने हैं वहाँ पर एक नए आंकड़े सामने आए हैं जिसमें ये स्पष्ट पता चलता है कि हिंदुओं के घरों में चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। दोस्तों, आप इस बात को समझने की कोशिश करना। हमारे किसी फ्रेंड के वहाँ पे एक चोरी हुई थी, तो ये चोरी बड़ी विचित्र थी। इसमें जो घर का सामान जो ले गए थे, जैसे आप कोई भी बहुमूल्य जो चीज़ें होती है, चाहे पैसा हो, रुपया हो, सोना हो, चांदी हो, ये तो चोर लेके ही जाते हैं। लेकिन इस चोरी में किताबें लेके गए थे, कपड़े लेके गए थे, डॉक्यूमेंट्स उठा के ले गए जो एकदम खुले पड़े थे कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं। किसी पैक भी चीज़ में नहीं थे कि जहाँ से उनको ये पता ना चले कि इसके अंदर क्या है। इन लोगों ने यहाँ तक कि तौलिया, अंडरवियर, बनियान कुछ भी नहीं छोड़ा। जब दोस्तों वो लेके गए तो हमारे जो फ्रेंड थे उन्होंने हमसे संपर्क किया था। तो उसके बाद जब हम पुलिस स्टेशन वगैरह गए तो वहाँ पे पता चला कि साल में जितनी भी चोरियाँ होती है उन चोरियों में से 90% चोरियाँ ऐसी है जिसमें कोई न कोई मुस्लिम ही चोरी करता है और उसका जो विक्टिम है वो हिंदू होता है। तो दोस्तों, हिंदुओं के घरों में चोरी मुसलमान अधिकतर क्यों कर रहे हैं? क्यों एक मुस्लिम के घर में चोरी नहीं करता है? आखिर क्या कोई ये साजिश तो नहीं है, या फिर इसका इलाज क्या है? पुलिस और कोर्ट की ऐसी कौन सी गलतियां होती है जिनसे ये मुस्लिम चोर आसानी से छूट जाते हैं? और हमें क्या करना चाहिए यदि इस प्रकार की कोई भी चोरी हमारे क्षेत्र में या हमारे घर में कभी भी घटित होती है? तो दोस्तों, ये वीडियो आपको सिर्फ जागरूक करने के लिए बनाया गया है और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। ये पुलिस स्टेशन जितने भी है, जैसे आप दिल्ली एनसीआर का जितना भी क्षेत्र है, गुड़गांव हो गया, और राजस्थान के कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनमें जयपुर, जोधपुर, अलवर, इस टाइप के जितने भी ज़िले हैं जहाँ पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा है। यूपी के बहुत सारे एरिए हैं जहाँ पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा है, जहाँ का हमने अध्ययन किया। बाद में हमने इसके जो आंकड़े, इनकी रिपोर्ट, इनकी एफआईआर्स वगैरह जितनी भी हमने चेक की, उसमें हमको ये चीज़ें सामने आई है। इसलिए हम आपको वीडियो बना करके आपको बता रहे हैं। इस वीडियो को हमने आपको जागरूक करने के लिए बनाया है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ये बात अलग से बताना चाहते हैं कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, न ही किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थक हैं। इसलिए हम आपको इस वीडियो के ज़रिए जो भी बता रहे हैं वो सिर्फ आंकड़ों पर आधारित है और कुछ घटनाएं हैं जो पुलिस रिकॉर्ड्स में हैं और कुछ पुलिस के बयान हैं, कुछ कार्मिकों की बातें हैं, पुलिसकर्मियों की बातें हैं। उन सब के आधार पर ये हमने वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम देखेंगे मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम चोर हिंदू घरों में चोरी क्यों कर रहे हैं, पुलिस व कोर्ट क्या गलतियां करती है, मुस्लिम चोरों से परेशान हिंदू क्या करें। दोस्तों, इन चोरों को ये लगता है कि जो हिंदू है उनके घरों में, वैसे भी हिंदुओं के घरों में काफ़ी कुछ संपत्ति होती है, बहुमूल्य सामान होता है, जो इनके हाथ लग जाए तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाती है, क्योंकि इनके पास वैसे ही कुछ होता भी नहीं है। इनके जो भी पेरेंट्स होते हैं वो इतने बच्चे पैदा कर देते हैं कि उनके पास रोज़गार नहीं होता, शिक्षा का अभाव होता है। जो पिछले मामले होते हैं जिनमें मुस्लिम चोरों ने किसी हिंदू के घर में चोरी की है, सामान्य तौर पर ये चीज़ें सामने आई है कि जब उनको सामान मिल जाता है तो कोई भी हिंदू वो अपना सामान पुलिस थाने से लेके चला जाता है और वो कहता है कि ना तो हमें केस लड़ना है, ना ही हमें चोरों को सज़ा दिलानी है, हमें सामान मिल गया है तो इन कानूनी पचड़ों में कौन पड़ेगा। सामान्य तौर पर देखा जाए तो ये बात ज़्यादा सामने आती है कि जो हिंदू जिसका सामान चोरी हुआ है वो इनको सज़ा दिलाने के लिए आगे आता ही नहीं है। पुलिस भले कितना भी कह दे तब भी वो आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि उसको लगता है कि कानूनी प्रक्रिया में जाना, उनको सज़ा दिलाना, ये सब उसके बस में नहीं है। उसके पास इतना समय नहीं है, क्योंकि उसको पैसा कमाना है, उसको इतना पैसा कमाना है कि उसको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। लेकिन जो सामान वो बना रहा है, जो रुपया पैसा वो इकट्ठा कर रहा है, चाहे वो कितने ही सालों की मेहनत हो, एक पल में कोई लेके चला जाए, उसको सज़ा दिलाने के लिए उसके पास समय नहीं है। आमतौर पे पुलिस भी कहती है कि आप इनको सज़ा दिलाइए, लेकिन वो सज़ा दिलाने को इच्छुक नहीं होता। उसको लगता है कि मुझे मेरा सामान मिल गया तो मुझे क्या करना है। तीसरा सबसे बड़ा कारण यह भी है कि जो पीड़ित होता है, यदि सामान्य तौर पे देखा जाए तो जिसके घर में चोरी हुई है वो पीड़ित ज़्यादा परेशान हो जाता है। यदि पुलिस थाने से वो सामान नहीं लेता है तो कोर्ट से सामान लेने में उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि कोर्ट में जब भी बहुमूल्य कीमती सामान आप छुड़ाने की कोशिश करोगे तो उसके लिए आपको बिल दिखाने पड़ते हैं। उसके लिए आपको कई सारी
फॉर्मेलिटीज़ होती है जो पूरी करनी पड़ती है। उसके लिए एक ज़मानतदार भी चाहिए होता है जो वहाँ पे बॉन्ड भरेगा, अपनी सिक्योरिटी जो श्योरिटी होती है वो देगा। इन सब चीज़ों की वजह से जो चोर उतने परेशान नहीं होते जितना पीड़ित परेशान होता है। इसके पीछे ये सबसे बड़ी वजह है कि लोग पुलिस थाने में सामान मिलने के बाद समझौता कर लेते हैं और पुलिस भी दोनों पक्षों को बिठा के समझौता करवाती है और फिर जो चोरी करने वाले हैं उनसे पैसा लेती है और वो अपनी जेब भी भरती है। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि नाम बदल के सामान बेचते हैं। भी हिंदू के घर को निशाना बनाने से पहले उस घर की अच्छे से रेकी करते हैं। ये रेकी चाहे वो कपड़े बेचने वाले, फेरी वाले या किसी भी रूप में करते हैं। इनके पास जब भी पूछोगे तो वो कहेंगे हमारे पास आईडी नहीं है, हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं है जिससे हम अपना नाम बता सकें। और ये अपना नाम हिंदू वगैरह बोल के चलते रहते हैं। अधिकतर जो हिंदू इलाकों में जब ये रेकी करते हैं तो सामान वगैरह के टाइम पे ये हिंदू नाम बताते हैं। अब दोस्तों आते हैं दूसरी चीज़ पे कि पुलिस व कोर्ट की क्या गलतियाँ। पुलिस व कोर्ट किसी भी मुस्लिम चोर के बारे में यह मानती है कि यह आदतन अपराधी है, इनके पास बाहर खाने को कुछ नहीं है, इसलिए ये जेल जाना ही चाहते हैं, तो हम इनको जेल नहीं करेंगे। ये प्रवृत्ति हर तरह, चाहे पुलिस थाने में हो, चाहे कोर्ट में हो, जज में हो, ये प्रवृत्ति सामने आई है। इस वजह से जज भी यही पूछता है कि सामान जिसका था उसको हमने दे दिया है तो अब इसको ज़मानत दे दो, क्योंकि जिसके यहाँ चोरी हुई उसको सामान मिल चुका है और चोर को हमने गिरफ्तार कर लिया है। वो 10-15 दिन तक जेल में रहता है तो उसके बाद वो उसको ज़मानत दे देते हैं। ये जो ज़मानत इनको आसानी से मिल जाती है और ये सोच करके कि मुस्लिम चोर आदतन अपराधी है, जेल जाना चाहते हैं तो जेल में हम रख के क्या करेंगे, क्योंकि इनको वहाँ पे फ्री का खाना मिलता है, फ्री का भोजन मिलता है, तो इनको ज़मानत दे के वापस उस दुनिया में भेज दो जहाँ ये नहीं जाना चाहते, यानी फिर जाके चोरी करें। आसान ज़मानत और कम सज़ा। दोस्तों किसी भी जो ऐसे मुस्लिम चोर है इनको लगता है कि वैसे भी हमारे पास कुछ है नहीं, यदि हम चोरी करते हैं कुछ अच्छा सा कोई सोना चांदी हीरा जवाहरात कुछ भी हमको मिल गया तो उसके सहारे हम बड़ा जैकपॉट यदि हमारे हाथ लग जाता है तो 3 साल की सज़ा हम काट के आ जाएंगे, या 7 साल की सज़ा का प्रावधान है तो वो हम काट के आ जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अंदर खाना भी मिलेगा, पीना भी मिलेगा। लेकिन यदि बड़ा जैकपॉट हाथ लग गया तो फिर परिवार वालों की और हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इनको आसानी से एक तो ज़मानत मिल जाती है और दूसरा इनको पता है कि सज़ा का प्रावधान इतना है नहीं, या कानून की प्रक्रिया ऐसी है कि सज़ा मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा। इस वजह से ये लोग बार बार चोरियां करते हैं और इनको पता है कि हिंदू घरों में ही चोरियां करने से बहुत कुछ मिल सकता है, इसलिए ये हिंदू घरों में ही चोरियां करते हैं। कार्य की व्यस्तता से हिंदू इन चोरों को सज़ा नहीं देते। हिंदू पैसा कमाने में व्यस्त हैं, हिंदू के पास समय नहीं है कोर्ट केस लड़ने का, लेकिन चोर के पास इतना समय है कि वो वकील खड़ा करके खुद को बेगुनाह साबित करने का केस लड़ सकता है। क्योंकि यदि पुलिस चालान पेश कर भी देती है तो ये कहते हैं कि जिसके यहाँ चोरी हुई वो खुद ही हमें सज़ा नहीं दिलाना चाहता। पुलिस की मिलीभगत और चोरों से दोस्ताना व्यवहार, पुलिस खुद इन चोरों को बढ़ावा देती है, इनका जो केस है वो कमज़ोर बनाती है और इनके साथ दोस्ताना व्यवहार करती है। जैसे यदि कोई मुस्लिम चोर पकड़ा जाता है सामान के साथ में और वो सामान मान लीजिए कि चोरी का सामान है, तो पुलिस वाले उसकी तलाशी में जो भी सामान मिलता है उसमें ये अपना हिस्सा मारने की कोशिश करते हैं। पुलिस वालों को ये लगता है कि यदि ये सामान और इस प्रकार के चोरों के ऊपर हमने लगाम लगाई तो फिर हमें जो पैसा मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल पाएगा, इसलिए एक हद तक इनको छूट दे दी जाती है या इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उनको लगता है कि उन्होंने कोई सामान्य काम किया है। इसी वजह से जो पुलिस की मिलीभगत है और चोरों से जो दोस्ताना व्यवहार होता है वो इनको बढ़ावा देता है। स्पीडी ट्रायल व सख्त सज़ा का अभाव। दोस्तों जब चोरी का कोई भी सामान बरामद होता है तो उसके बाद चालान जो चार्जशीट है वो पेश करने में काफ़ी देरी हो जाती है। चार्जशीट पेश हो भी जाती है तो वहाँ पे केस बनने में काफ़ी देर लगती है, फिर ट्रायल में बहुत देर लगती है। सरकारी वकील भी इतना अच्छे से इंटरेस्ट लेता नहीं है, वो बार बार पैसे मांगता है, पीड़ित से ही पैसे मांगता रहता है। इस वजह से पीड़ित भी परेशान हो जाते हैं, केस जल्दी ख़त्म नहीं होता है, तारीख पे तारीख आती है, चोर को सज़ा नहीं मिलती है, सज़ा मिलने की दर भी बहुत कम। तो दोस्तों इस वजह से पुलिस व कोर्ट की काफ़ी गलतियां हैं जिसकी वजह से हिंदू घरों में इन मुस्लिम चोरों के द्वारा चोरी की घटनाएं बार बार की जाती है और ये घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मुस्लिम चोरों से परेशान हिंदू क्या करें? दोस्तों इसका एक ही इलाज है। जैसे आपने देखा होगा कि मुस्लिम के लिए शादी वगैरह के कानून अलग बने हैं और हिंदू के लिए शादी वगैरह के कानून अलग बने हैं। ठीक उसी प्रकार यदि अपराध करते हैं तो मुस्लिम के लिए
शरिया कानून के तहत सज़ा दी जानी चाहिए। यदि कोई मुस्लिम चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है और ये साबित हो जाता है कि इसने चोरी की है, तो शरिया कानून के तहत चोरी के अपराध की सज़ा उसके हाथ काटना है। लिए जब शादी का कानून ही आपने मुस्लिम विधि का बना रखा है, तो आप इसके लिए सज़ा का प्रावधान भी शरिया कानून में जो है वही कीजिए, तभी इनका इलाज संभव हो पाएगा और ये ज़्यादातर चोरियां नहीं करेंगे। नहीं तो ये इतनी चोरियां करते हैं कि हिंदू सारे परेशान हैं। आप कभी भी दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और कई ऐसे एरिया जहाँ भी मुस्लिम बहुल एरिया है या मुस्लिम कॉलोनियाँ बहुत ज़्यादा है और हिंदू कॉलोनियाँ भी है, आप वहाँ पे रह के देखिए, आपको पता चल जाएगा। पुलिस थानों का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, आपको ये भी पता चल जाएगा कि जिन चोरों ने चोरी की है या जो चोर पकड़े गए हैं उसमें 90% मुस्लिम चोर है और उन मुस्लिम चोरों के निशाने पर हिंदू घर ही रहे हैं। हिंदू घरों में हमने देखा है कि लोग कुत्ते पालते हैं। कुत्ते इसीलिए पालते हैं क्योंकि उनके घरों में या आसपास में चोरी की घटनाएं बढ़ गई है। मैं ये नहीं कहता कि विश्वास मत कीजिए, लेकिन आप ऐसी घटनाओं से सावधान रहिए। एक बार चोरी हो जाती है तो हम काफ़ी समय तक इससे उबर नहीं पाते और जब नुकसान हो जाए, अभी बचत होता है वो सब चला जाता है। शरिया कानून के बगैर ये कंट्रोल में नहीं आ सकते, क्योंकि भारत के कानून में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो ऐसे मुस्लिम चोरों को सज़ा दे सके। यदि आपको लगता है कि हमारा वीडियो किसी राजनीतिक एजेंडा के तहत बनाया गया है, तो हमारा निवेदन है कि आप एक बार उस पुलिस स्टेशन में जा कर के डाटा ज़रूर चेक कीजिए जो चोरी के मामलों से जुड़ा है। ये आपको डाटा ऑनलाइन भी मिल जाएगा, उसको सर्च करना, आपको पता चल जाएगा कि इन चोरी की घटनाओं के पीछे कौन कौन शामिल रहे हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क उन जगहों में देखने को मिला है जहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है या हिंदू और मुस्लिम आबादी की कॉलोनियाँ अलग अलग बसी हुई।